4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एनडीटीवी के मालिक थे प्रणव रॉय, जानते हैं, मैं कई बार उनका जिक्र आपके सामने कर चुका हूं। चाइना पहुंचे और कहा चाइना वालों ने कि प्रणव रॉय साहब ये बताइए ऐसी कौन सी चीज़ भारत में है जो चाइना में नहीं है। बड़े फख्र से 56 इंची का सीना करके बोले प्रणव रॉय। मेरी बात पर कहीं आप जाइएगा, मैं जब 56 इंच की बात कर रहा हूं। 56 इंच का सीना करके प्रणव रॉय बोले कि भारत में बोलने की आज़ादी है जो आपके यहाँ नहीं है। चीन में 13 चैनल हैं सरकारी, मुखपत्र कहा जाता ग्लोबल टाइम्स को। वहाँ वो बोला जाएगा जो सरकार के मुंह से निकली बात है। व्हाट्सएप वहाँ पर नहीं है, उनके अपने इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक वहाँ पर नहीं है, यानी कि आज़ादी नहीं है। लेकिन सरकार फिर भी वहाँ काम बहुत अच्छा करती है। खैर छोड़िए, भारत के अंदर बोलने की आज़ादी पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है इन 10-12 वर्षों में, इसकी एक वानगी मैं आपको दिखाने आया हूँ। और एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि गोदी मीडिया के जितने बागड़ बिल्ले थे, एंकर और एंकरनिया, एक कहते हैं कि पत्रकार एंकरनिया, पापा की परियां एक दड़बे में बंद कर दी गई संसद के अंदर। वो वीडियो आप देखेंगे। आज ये गला घोटा उसका जा रहा है जो मोदी जी की तारीफ करते करते अपने गले की नसों को इतना मोटा मोटा कर चुके हैं। जिनके मुंह से निकलता है नमस्कार मेरा नाम है अंजना ओम मोदी, यानी कि अपना नाम भी भूल जाती है। पूरी दुनिया ने देखा है उसका वीडियो। आप छोटा सा वीडियो देखें और फिर मैं इसके वानगी बताऊंगा आपको कि ये पालतू मीडिया जब कदमों में झुका तो इसको मसल दिया जा रहा है, उसको क्रश कर दिया जा रहा है। छोटा सा वीडियो देखें। देख लिया वीडियो आपने। एक बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि जब पालतू ही हो तो केज में ही रखे जाओगे ना। केज यानी कि दड़बे में रखे जाओगे। जब पालतू हो तो केज में ही रखे जाओगे ना। मोदी जी ने संसद कवर करने वाले पत्रकारों पर संसद परिसर में खुले में रिपोर्टिंग करने पर रोक लगा दी है। इन पत्रकारों के लिए एक पिंजड़ा नुमा कमरा बना दिया गया है। इन्हें अब बस वहीं तक सीमित रहना होगा। अभी 2024 फरवरी में मोदी सरकार एक नया कानून लेकर आने की फिराक में थी। सुप्रीम कोर्ट की वजह से कहीं कुछ बचे। कहा साहब ये फेक वीडियो, डीप फेक वीडियोस बड़े चल रहे हैं, जवाबदेही होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया ने कर ये दिखाया कि 234 और 240 विपक्ष के संसद खड़े कर दिए। जब मेन स्ट्रीम मीडिया बोलने को तैयार नहीं था विपक्ष की पार्टियों के मद्देनजर, जब विपक्षी पार्टियों में सबसे बड़ी कांग्रेस का खाता क्लोज कर दिया जा रहा था, रक्षे के पैसे भी नहीं छोड़े जा रहे थे राहुल गांधी के पास, उस समय ये सोशल मीडिया ही था जब आम मुद्दों को बता रहा था कि देश में सब कुछ चंगा से नहीं है। मैं आपको दर्शकों एक दो चीज़ें और दिखाना चाहता हूं। कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार अब क्या लिख रहे हैं, उन्होंने अपने स्टेटस पे लगाया। मैं आपको दिखाता हूं, नाम मैं बता नहीं पाऊंगा आपको क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं किसी वजह से। ये वो पिंजरा है जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर वो सारे बागड़ बिल्ले मौजूद है जो रात दिन मोदी जी की प्रशंसा का एक ढिंडोरा पीटते थे। उसने लड़की ने लिखा कि दिस इज हाउ द मीडिया इज नाउ बीइंग ट्रीटेड। किस प्रकार से मीडिया ट्रीट की जा रही है इनसाइड पार्लियामेंट के अंदर। दे वांट टू क्रश आउट वॉइस एंड शन अस। हमारी आवाज को वो कुचलना चाहते हैं। आपकी आवाज ही कहां थी? आपकी आवाज ही कहां थी? ये पापा जो बना था वहीं से तो बना था। आप मोदी जी खाते क्या हैं? आप थकते क्यों नहीं? आप पहनते क्या हैं? आप लेटते क्या? ये सवाल थे जर्नलिज्म के अंदर, ये सवाल थे मोदी जी क्यों नहीं थकते। मोदी जी इसका जवाब देते देते इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए, बोले मुझे बिल्कुल यकीन हो गया है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे ऊपर ईश्वर ने भेजा है। अब इनको क्या, अब ये लिख रही है बंदी कि क्रश, इसको क्रश कर दी इसकी आवाज़। अगर तेरी आवाज़ मजबूत होती तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से पत्रकार काम कर रहे हैं उसी तरह से तेरी आवाज भी मजबूती होती। अब दड़बे में बंद कर दिया गया है तो बोली कि दे वांट टू क्रश आवर वॉइस। तेरी वॉइस ही कहां थी? आगे देखिए, एंड शनस टुडे मीडिया नॉट अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ दिस बॉक्स टू इंटरव्यू लीडर्स। मतलब जो मीडिया को है उसको अलाउड नहीं किया जा रहा कि वो बाहर निकलें इस बॉक्स से और इंटरव्यू कर पाएं लीडर्स के। संसद की कार्यवाही को आप रिकॉर्ड से हटा दे रहे हैं।
वहाँ की जितनी भी क्लिपिंग्स हैं वो आपकी मर्जी से बाहर आ रही हैं। बाहर निकल करके नेता कुछ अपनी बात ना बता पाएँ, ये एक दिक्कत सामने आ रही है। अरे आप कहाँ छुपाना चाहते हैं? 140 करोड़ लोगों की आवाज़ों को बंद कर देना चाहते हो। जो आप पहने वही रंग ठीक, जो आप खाएं वही खाना ठीक, जो आप सोचें वही सोच ठीक। ये क्या है? यानी एक रूपता में अनेकता। हम सुनते थे कि एकता में अनेकता हो है, देश के अंदर यही मामला है, लेकिन आपने क्या हाल कर रखा है। अब इस गोदी मीडिया को जो पिंजरे में बंद किया है, मुझे कोई सहानुभूति इनसे नहीं है। बताना मैं ये चाहता हूँ कि जब आपने खुद ही अपने पर को कैच करा लिया, परखेज बोलते हैं जिसको, पहले ही आपको कहा था, विनोद दुआ बहुत बड़े पत्रकार, उन्होंने कहा इनसे झुकने के लिए कहा था, ये लेट गए ज़मीन पर। एक बात तो बता रहे थे, विनोद दुआ बड़ा शानदार पत्रकार थे, मैं बड़ा उनसे इंस्पायर्ड हूँ। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि एक अधिकारी के पास बैठा हुआ एक चापलूस, जो भी चापलूस होगा वो यूँ देखेगा और उसके ये जो गाल हैं वो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ ये यूँ हो जाता है यहाँ, और वो करता है जी 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 जी। कह रहे जो भी 4 बार जी जी करता है ना, ये सबसे बड़ा चापलूस है। अरे क्यों कह रहे हो भाई? प्रधानमंत्री जी जब अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं तो तुम भी तो नौकर हो, जनता के नौकर ही तो भाई। तो आपको माननीय, आपको सर, आपको भर, ये क्या कहा जा रहा है? वजह उसकी यह है क्योंकि ज़मीर बेच डाला है, अपने छोटे छोटे काम निकालने हैं, थानों पर खड़े होकर 2-2 हज़ार रुपये की दलाली करनी है। जब हालात तुम्हारे ये हो गए हैं तो दड़बे में ही तो बंद किए जाओगे। आवाज़ अगर उठाते तो पता चलता। पत्रकार पी साईनाथ नाम जानते हैं? नहीं जानते होंगे। हाँ, दीपक चौरसिया का नाम ज़रूर जानते हैं, इनका नाम ज़रूर जानेंगे। अजीत चौधरी का जो दिल्ली में बैठ करके डीएनए करता है, डीएनए करने का अधिकार किसने दिया है तुझे? तू जा करके केजरीवाल को अगर वोट दे देते हैं दिल्ली की जनता, तो उनको बता रहा कि इनको खाने की आदत पड़ गई है। लगभग ये बात कहना चाहता था कि हराम की खाने की आदत पड़ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दी नगर निगम वाले इलेक्शन के अंदर, चुनाव में। तो दोस्तों, जब मीडिया का हाल ये है तो फिर प्रणव राव जैसे, रवीश कुमार जैसे इस तरह के पत्रकारों को फिर इंडिपेंडेंटली अपनी आवाज़ सुनानी पड़ती है। और जो सत्ता के पैरों में पड़े थे, अब उन्हें बंद कर दिया गया है। इसी वजह से ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का है, उसे सरकारी मुखपत्र कहा जाता है। इज्जत नहीं है, लेकिन टेलीग्राफ की इज्जत है। इंडियन एक्सप्रेस को भी कह दीजिए, उसके अंदर कुछ लोग तो इस तरह के आते हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में एक पत्रकार था भी, श्याम लाल यादव शायद नाम यही है। क्या ज़बरदस्त खोजी पत्रकारिता की उस आदमी ने। अयोध्या के अंदर ज़मीनें खरीद ली चीफ मिनिस्टर और तमाम मंत्रियों और अधिकारियों ने। ये बात कहने का अधिकार, आपके अंदर ताकत है। अभी एक पूर्व IAS का ग्रुप ने ये अपना जो असेसमेंट किया कि 79 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी बेईमानी के साथ लगभग जीती, ऐसी आशंका उन्होंने बताई है। चूंकि गिनती चुनाव आयोग ने जो दी है वो 10-11 दिन बाद के आंकड़े दिए हैं। इस बात को मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा है। नहीं, आप सूट कौन सा पहनते हैं? आप जेब में बटवा रखते हैं? आप आम चूस के खाते हैं? करते रहिए, कर दिया मोदी जी ने दड़बे में बंद। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।